दोस्तों अगर आपके पास भी एक एयरटेल का सिम कार्ड है और आपके फ़ोन में लगा है और उसमें रिचार्ज भी है फिर भी आपका नेट नहीं चल रहा है और आपका डाटा ऑन है फिर भी इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो हम आपको ऐसे सेटिंग के बारे वैसे दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा वीडियो इसलिए आप देखिएगा कि चाहे वो एयरटेल को हो या किसी भी कंपनी का सिम कार्ड हो, इंटरनेट प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा, आप भी चलाने लगेंगे। तो हम आपको बताते हैं सेटिंग के बारे में। आपके पास कोई भी फ़ोन हो इसमें सेटिंग आपका ज़रूर होगा और इसी सेटिंग से आपका जो भी इंटरनेट नहीं चल रहा है, आपका यूट्यूब वीडियो कुछ भी नहीं चल रहा है और डाटा ऑन है फिर भी, तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो एयरटेल सिम कार्ड का फिलहाल बता रहे हैं, कोई भी कंपनी को यही ट्रिक आप करिएगा। तो ध्यान से आप देखिएगा कि सबसे पहले आपको नेटवर्क एंड इंटरनेट के ऑप्शंस पे चले जाना है। जैसे इस पे जाएंगे हो सकता है आप में सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क का ऑप्शंस दिया हो, आपको उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको बताया जाएगा कि आपके पास यदि 2 सिम कार्ड रहेगा तो आपको 2 सिम कार्ड बताया जाएगा और 1 सिम कार्ड रहेगा तो 1 सिम कार्ड बताया जाएगा। तो आपको ध्यान देना कि आप ऐसे एयरटेल का सिम कार्ड का नेट नहीं चल रहा है तो हो सकता है आप में 2 सिम कार्ड लगाओ, एक जियो का एक एयरटेल का या एक एयरटेल का अदर का, तो आपका डाटा जो कनेक्शन है सिम 1 बता रहा है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि डाटा कनेक्शन आपका एयरटेल पे होना चाहिए, चाहे वो 1 में लगा हो या 2 में लगा हो। उसके बाद आपको ध्यान देना है, देखिए मेरा डाटा कनेक्शन है सिम 2 में, यानी मेरा सिम 2 का इंटरनेट लगा है, तो हम सिम 2 में कर लेते हैं। तो ये काम कर लेंगे, वरना आप में रिचार्ज सिम 2 में है, एयरटेल में है और परेशान हो रहे हैं आप दूसरे सिम कार्ड पे, तो यहीं से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अंत तक देखिएगा अभी यहाँ पे सिम 2 में यदि इंटरनेट है तो सिम 2 में कुछ सेटिंग करना है, क्लिक करना है, देखना है आपको कि सबसे पहले आपको उस दिक्कत क्या आ रही है। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रीफर्ड नेटवर्क टाइप पे क्लिक करना है और यहाँ पे यदि आपका 3G 2G पे लगा है तो आपको ध्यान देना है, यदि आपके एरिया में 4G है तो 4G 3G 2G पे क्लिक करना है और 5G है तो 5G 4G 3G 2G पे क्लिक करना है, तभी आप आनंद उठा पाएंगे। समझ चुके हैं आप। अब उसके बाद आपको एक काम और करना है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एसएस पॉइंट नेम का। एसएस पॉइंट नेम पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद 3 लाइनिंग पे ऊपर मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक करना है और रीसेट टू डिफ़ॉल्ट पे क्लिक कर इसे आपको रीसेट कर लेना है। इससे प्रॉब्लम ये होती है कि आपका जो भी एपीएन में दिक्कत रहता है वो ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट पे सेट हो जाता है। अब आना है बैक। अब इम्पोर्टेंट सेटिंग एक और आती है जो जानकर आप हैरान हो जाएंगे, वो हम आपको बताने वाले हैं, डेटा यूजेज। बिल्कुल डेटा यूजेज बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो ध्यान समझिएगा 5 GB का लिमिट है, यानी आपको 1.5 GB रोज़ मिल रहा है और 5 GB यूज की उसके बाद लिमिट ख़त्म, उसके बाद आप कभी भी नहीं चला पाएंगे। 1 GB पे वार्निंग है 1 GB पे वार्निंग है, तो आपको 1.5 GB मिला तो नेट चलेगा कहाँ से। तो आपको ध्यान देना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है जिससे आपको प्रॉब्लम हल हो जाता है। यहाँ पे डाटा वार्निंग जो लिखा है इसको आप चाहें तो डाटा वार्निंग को जो है GB में बदलिए और GB में बदलने के बाद आप इस पर बहुत ज़्यादा डेटा वार्निंग कर दीजिए, या डेटा लिमिट है तो इसको आप GB में करिए और इसको बहुत ज़्यादा GB पे डेटा लिमिट भी रख दीजिए ताकि आपको कभी भी प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पे 48 TB यानी 48,000 GB हो गया। अब यहाँ पे 5 GB पे वार्निंग था तो यहाँ पे बदल कर आप इसे बहुत ज़्यादा GB रख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेट डाटा वार्निंग को बंद करिए और सेट डेटा लिमिट को बंद करिए ताकि ये आपको प्रॉब्लम ही ना आए। अब आपको एक बार अपने फ़ोन को ऑन ऑफ कर लेना है और मैं 200% गारंटी देता हूँ कि आपका इंटरनेट चलना लगेगा। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा।